21 नवंबर 2025 की रात थी। एक ऐसी रात जब अपनी खामोशी में कई अन्य छुपाए हुए थी। तारीकी ने सब कुछ छंग लिया था, जैसे किसी ने रोशनी को छीन लिया और हर चीज को अपने लपेट में ले लिया हो। चांदावर सितारे नजर नहीं आ रहे थे, बस गहरी खामोशी थी और एक सुनसान सड़क। ये खामोशी ऐसी थी कि जैसे वक्त थम गया हो। दरख्तों के साए सड़क पर ऐसे फैले हुए थे जैसे कोई पर अनाराज छपा हो, जैसे यह साए खुद भी कुछ कहना चाहते हों। यह सड़क का वह हिस्सा था जिसके बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते थे। यहाँ की कहानियां संकट दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती थी। सूरज डूबने के बाद यहाँ कोई नहीं आता था, जैसे यह जगह किसी अनजान खौफ का मस्किन हो। लोग चुपके चुपके रोशनियों और एक पर असरार ठंड की कहानियां सुनाते थे, जैसे यह रोशनी और ठंड के किसी और दुनिया से आई हो। सड़क खुद एक जिंदा चीज लगती थी, जैसे एक काला सांप जो बड़े आसमान के नीचे सो रहा हो और उसकी सांसें सड़क की खामोशी में गूंज रही हों। यहाँ सचावर कहानियां आपस में मिल जाती थी, जैसे हकीकत और अफसाना एक दूसरे में गुम हो गए हों। असराता सड़क पर गाड़ी चलाना हम तक की बात थी, या शायद बेवकूफी की। यह एक ऐसा तजुर्बा था जो दिल की धड़कन को तेज कर देता था। सिर्फ एक गाड़ी, एक ड्राइवर और उनके इर्द गिर्द फैली हुई गहरी तारीकी। ये तारीकी ऐसी थी कि जैसे वो खुद भय कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। आज रात ये सड़क एक ऐसी कहानी की गवाह बनने वाली थी जो लोग सालों तक रहेंगे। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ साथ हर बार भी पर असरार होती जाएगी। इस तारीकी में गाड़ी चलाने वाला नौजवान अली था। वो अपनी मां की देखभाल के बाद थका हारा घर लूट रहा था। मैं बस घर पहुंचना चाहता हूँ। अम्मा की तबीयत बेहतर हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। सफर लंबा था और वह काफी देर से निकला था। शहर की रोशनियां पीछे रह गई थीं, अब सिर्फ गांव की गहरी तारीकी थी। अली समझदार और हकीकत पसंद आदमी था, मकामी कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। लेकिन आज रात एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उतरने लगी थी। इसने रेडियो ऑन किया, मगर सिर्फ शोर सुनाई दिया। इसने रेडियो बंद कर दिया और खामोशी और भी गहरी हो गई। अब वो हवा का अकेला था, सिर्फ अपने ख्यालात और लंबी काल ट्रैक के साथ। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में एक साई नजर आया। रात की तारीकी में जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक वो हसाया सामने आ गया। हेडलाइट्स की तेज रोशनी में वह एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा था, जैसे कोई कहानी शुरू होने वाली हो। वो सड़क के किनारे खड़ा था, एक हाथ वो पर उठाए हुए। इसके इशारे में बेबसी और उम्मीद दोनों झलक रहे थे, जैसे वो किसी मदद का मुंतजर। ये कौन हो सकता है इस इंसान जगह पर? इस वक्त जब अक्सर लोग अपने घरों में महफूज होते हैं, यहाँ इस वीरान सड़क पर ये अजनबी क्यों खड़ा है? कहीं किसी की गाड़ी खराब तो नहीं हो गई, या फिर कोई और वजह है कि ये शख्स यहाँ अकेला खड़ा है? ऐसे में दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। इसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए और चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हो गए। इसने गाड़ी आहिस्ता कर दी। इसे मां की नसीहत याद आई कि कभी किसी की मदद से पीछे न हटना, मगर साथ ही एहतियात भी जरूरी है, खास तौर पर ऐसी रातों में जब छवि हो सकता है। इसने एहतियात से गाड़ी रोकी। इंजन चल रहा था, हाथ गियर पर था। अली ने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। हर तरफ खामोशी, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आपको मदद चाहिए? उसने खिड़की से बाहर झांक कर पूछा। आवाज में हल्की सी हचकिचाहट थी। वो शख्स काले कपड़ों में था, चेहरा साए में छुपा हुआ था। इसकी मौजूदगी में एक पुरअसरारियत थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, इसने धीमी और परसकून आवाज में जवाब दिया, जैसे वो किसी खौफ या घबराहट से आजाद हो। आप ही की तरफ जा रहा हूँ, मेरा रास्ता भी यही है, और इस सुनसान रात में आपकी मदद मेरे लिए बहुत मानी रखती है। अगर आप लिफ्ट दे दें तो मेहरबानी होगी। इसके लहजे में आजिजी और उम्मीद दोनों थी, जैसे वो वाकई किसी मदद का तलबगार हो। इसकी आवाज गहरी और पुरसकून थी, जैसे चारों तरफ से आ रही हो। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा,
क्या वाकई ये सिर्फ एक मुसाफिर है या इस रात की तारीकी में कोई और कहानी छिपी है? अली ने मुसाफिर के लिए दरवाजा खोल दिया। वो खामोशी से अंदर आकर बैठ गया। आप कहां जा रहे हैं? सड़क के आखिरी सिरे तक। जवाब सादा था, मगर उसमें एक अजीब सी गहराई थी। आप इस वक्त यहां पैदल कैसे? हर रात अजीब होती है उनके लिए जो उन पर सफर करते हैं। मुसाफिर अपनी सहबत खुद लाता है। इसके अल्फाज पहेली जैसे थे। हर जुमला मजीद सवालात पैदा कर देता था। अली को लगने लगा जैसे वो हकीकत और कहानी की सरहद पर पहुंच चुका है। मेल गुजरते गए। अली की बेचैनी अब खौफ में बदलने लगी। ये अजनबी बिल्कुल साकत है, जैसे कोई मुजस्मा हो। हेटर चलने के बावजूद इसकी तरफ से एक गैर मामूली ठंडक आ रही थी। इसकी जल्द बहुत ज्यादा सफेद थी और आंखों में हल्की सी रोशनी थी। ये इंसान की आंखें नहीं थी। अली ने पीछे देखने वाले आईने में देखा। मुसाफिर सीट खाली थी। सर घुमाकर देखा, अजनबी वहीं था। ये बात समझ से बाहर थी। खौफ ने उसे जकड़ लिया। खौफ एक साया है, इसे अपनी राह मत बदलने दो। वो एक ऐसी मखलूक के साथ बंद था जिसे वो देख नहीं सकता था, और इसे कुछ पता नहीं था कि ये हस्ती क्या चाहती है। अली के अंदर बचने की ख्वाहिश जाग उठी। इसे किसी तरह खुद को बचाना था। अगर मैं अचानक ब्रेक लगा दूं, शायद मैं बच जाऊं। जैसे ही वो कुछ करने का सोचता है, अजनबी बोल उठा। जल्दबाजी अक्सर नुकसान देती है। मंजिल इसी वक्त मिलती है जब इसका वक्त आता है। अचानक दरख्तों के पीछे से एक बड़ा ट्रक बगैर हेडलाइट्स के तेजी से हाईवे पर आ गया। ये मेरा अंजाम है। सब कुछ एक लम्हे में आंखों के सामने आ गया। आखिरी लम्हे में अजनबी ने हाथ उठाया, विंडशील्ड की तरफ इशारा किया। एक लम्हे के लिए अली पर सुकून छा गया, जैसे मौत के सामने भी सुकून मिल गया हो। अजनबी ने हाथ उठाया और ट्रक अचानक धंधलाकर गायब हो गया। ये सब मेरा वहम है या मैं पागल हो गया हूं? अली ने आंखें बंद किए, मगर कुछ नहीं हुआ। सड़क साफ थी, ट्रक गायब। उसने पीछे देखा, सड़क सुनसान थी। खौफ से कांपते हुए अली ने ब्रेक लगा दी। उसने मुसाफिर सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। अजनबी जा चुका था। सिर्फ एक हल्की सी खुशबू बाकी थी। अब वो फिर से अकेला था, मगर अब की खामोशी मुख्तलिफ थी। चंद दिन गुजर गए और अली के जहन में इस रात का वाकया बार बार गूंजता रहा। वो इस पुरअसरार अजनबी के बारे में सोचता रहा और इसकी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार अली ने इस हाईवे के बारे में खबरें तलाश करना शुरू की। इसने इंटरनेट पर मुख्तलिफ फोरम्स और न्यूज वेबसाइट्स छान मारे और पुराने अखबारात की सरखियां भी पढ़े। इसे पता चला कि 1 साल पहले इसी जगह एक खौफनाक ट्रक का हादसा हुआ था, जिसमें ड्राइवर मौका पर ही यह जान बहक हो गया था। हादसे की तफसीलात बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि अली ने खुद अपनी आंखों से देखा था। हर निशान, हर मंजर उसके तजुर्बे से मिलता जलता था। अब अली को समझ आया कि हुआ जन भी कोई बड़ा सा यह या खतरनाक वजूद नहीं था, बल्कि एक मुहाफिज था जो वासे किसी बड़े नुकसान से बचाने आया था। असस्ती ने अली को एक अफसोसनाक अंजाम से बचा लिया और शायद उसकी जिंदगी बदल दी। अली सोचने लगा कि शायद वो हादसे में मरने वाले कैरो हथी जवाब असगा पर लोगों की हिफाजत करती है, या फिर कोई अवरनीक हस्ती जो अंधेरे में रोशनी बनकर सामने आए। अब आसस्ती की असल पहचान अली के लिए अहम नहीं रही थी। असला हमीता से अमल की थी, एक ऐसी हिफाजत, एक ऐसा करम जिसका अली ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। इसने पहली बार महसूस किया कि कायनात में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो खामोशी से हमारी मदद करती हैं। असरात का सबसे खौफनाक तजुर्बा, जो कभियास के लिए डरावना ख्वाब था, अब्बास की जिंदगी का सबसे बड़ा तहफ़्ज़ा और सबक बन गया। कभी कभार मद्दुआ से आती है जहां से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। अंधेरे में भी एक रहनुमाई की रोशनी हो सकती है जो हमें सही रास्ता दिखा देती है।